आत्मवंदन। आप सभी को मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ, दिल से अभिनंदन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। और आप सबसे मिलने का मुझे बेहद इंतज़ार रहता है हर संडे मॉर्निंग। और एक आदत सी पड़ गई है मॉर्निंग में संडे को उठना और आप सबके साथ जुड़ना, आप सबका वेट करना, इकट्ठे ध्यान करना, अपना जो ऊर्जा का स्तर है उसको ऊपर की ओर उठाना। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम सब एक साथ अ, इकट्ठे होते हैं, चाहे जूम के माध्यम से या ऑफलाइन भी, तो हमारी जो सोल्स होती हैं वो सारी एक दूसरे को पहले से जानती हैं, तभी हम आज यहाँ पे इकट्ठे इस लेवल पर स्पिरिचुअल जर्नी इकट्ठे कर रहे हैं। बेशक अपने भौतिक स्तर पे, भौतिक जीवन पे अपने अलग अलग जर्नीज हमारी चल रही हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम एक साथ ग्रो कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लगता है, सोल फैमिली, सोल फ्रेंड्स, सोलमेट्स सब इकट्ठे जब मिलते हैं, तभी हम सब इकट्ठे होते हैं, तभी हम संडे के दिन सुबह उठ के इकट्ठे ध्यान के लिए एकत्रित होते हैं। सो ध्यान शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल जो भी हम इस समय कलयुग में हैं। हमारे जो 4 युग में से जो आखिरी पड़ाव है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग की शुरुआत, ऐसा कहा गया है और बताया जाता है अक्सर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स के द्वारा भी, गीता में भी लिखा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे-जैसे हम टुवर्ड्स द एंड जाते हैं, तो बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड होती है हमारे आसपास। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर एक बारी मन विचलित हो जाता है। स्पेशली न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में या इंटरनेट के माध्यम से हमें पता चलता है। लेकिन जहाँ जो लोग, एक बात ये कन्फर्म है, जो लोग ध्यान से जुड़े हैं, जो लोग मेडिटेशन से जुड़े हैं, वो अपने साथ एक कवच लेके चलते हैं। विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस टाइम पे अपने आप को एक इस तैयार रखना कि कुछ भी नेगेटिविटी अगर आती है तो हम उसमें सेफ एंड सिक्योर रहें। तो ये परमात्मा के द्वारा दिया गया एक हमारे को टूल है। जो इंसान इस चीज़ से जुड़ा रहेगा, सोर्स से जुड़ा रहेगा, वो इस चीज़ को पार कर जाएगा। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ध्यान से जुड़े रहना हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट कि सिर्फ हम लोग क्योंकि सुन रहे हैं और करना है। आज की डेट में मेडिटेशन एक कई लोग ट्रेंड में भी मानते हैं, बट जस्ट कि आपकी अपलिफ्टमेंट हो रही है, इंटरनल आपको फील हो रहा है कि आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, आपका सोर्स से कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो हम इस चीज़ से बहुत ईजिली आगे निकल पाएंगे। क्योंकि हमारे आसपास के लोगों के साथ बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, हम न्यूज़ में भी देखते हैं और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो जो लोग इससे कनेक्टेड हैं वो सेफ है। तो अपने आसपास और नियर एंड डियर्स को प्रोत्साहित करें कि ध्यान करें, और जितना ध्यान करेंगे उतना वो इस चीज़ को पार कर लेंगे। तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आनापानसती ध्यान। आज अपने हार्ट चक्र पे काम करेंगे। मैनिफेस्टेशंस हम यहाँ से जो है अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। जो भी हम चीज़ चाहते हैं वो हमारे हृदय चक्र से होता है। जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है तो लव एनर्जीज जो है वो स्प्रेड होती हैं। तो जब लव एनर्जी स्प्रेड होती है तो अपने आप ही हमारा माइंडसेट अपना जो है वो इतना करुणामय, जॉयफुल हो जाता है कि हम बहुत हल्का फ़ील करते हैं, सुकून फ़ील करते हैं। और ऐसे में अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, जब दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ़ में वो चीज़ प्रकट हो जाती है। तो आज हम अपने हृदय चक्र पे काम करेंगे। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आनापानसती ध्यान की जो हमारी पोज़ीशंस हैं, वो ले लें। आप आलती-पालती मार मार के बैठेंगे, लेग्स क्रॉस करके। अगर लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है, एक के ऊपर एक और रखकर अपनी उँगलियों को आपस में फँसा के गोद में रखेंगे और अपनी साँसों पे ध्यान देते हुए आँखें बंद करेंगे। 3-4 गहरे साँस लेंगे तो हमारे मन को हमारे दिमाग को एक मैसेज जाता है कि कहीं न कहीं रिलैक्सेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो आप 3-4 गहरी साँसें लीजिए। मैं म्यूज़िक ऑन करती हूँ और मिलके साथ में ध्यान करते हैं।
अपना पूरा ध्यान सांसों पर ले आएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। माय डियर सोलमेट्स, सोल फ्रेंड्स, सोल फैमिली, हमारे जीवन का पहला कार्य श्वास लेना होता है और हमारे जीवन का सबसे अंतिम कार्य भी श्वास छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर यानी फिजिकल लेवल पर अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस हमें सिर्फ वायु लगती है। और जब हम अपनी सांस को अपनी जागरूकता के साथ, अपनी अवेयरनेस के साथ जोड़ लेते हैं, यानी अवेयरनेस ब्रीदिंग, हर सांस को महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। वह प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म की ऊर्जा के साथ जोड़ लेती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आनापानसती ध्यान के माध्यम से हम अपने श्वास के साथ जुड़ते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं, अपने गुरु ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए उनकी चेतना के साथ जुड़ते हैं। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, उनसे आग्रह करते हुए कि हमें अपनी चेतना के साथ वे जोड़े। अपने गुरु को जब भी हम साथ लेकर चलते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो एक सुरक्षा कवच हमारे शरीर के आसपास, इनविजिबल प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाता है। ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो तो वह वापस ब्रह्मांड में विलीन हो जाए। मूलतः ये ध्यान गौतम बुद्ध जी ने सिखाया था, पर इस कलयुग में हमारे समक्ष ये ध्यान ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी हमारे समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें आना का मतलब भीतर आती हुई सांस और अपान का मतलब बाहर जाती हुई सांस, सती का मतलब मिलके रहना, मतलब भीतर आती और बाहर जाती हुई सांस के साथ मिलकर रहना। पत्री जी कहते हैं, जब आप अपनी आती जाती सांस के साथ खो जाते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं। आपकी जागरूकता एक समय में एक के साथ ही रह सकती है, या तो आती जाती सांसों पर या फिर विचारों पर। और जब आप अपनी जागरूकता को, अपनी माइंडफुलनेस को अपनी नासिका पर ले आते हैं तो आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होते चले जाते हैं और निरंतर अभ्यास करने पर आप शून्य में चले जाते हैं।
जब आप शून्य की अवस्था में प्रवेश करते हैं तब जाने यही वो अवस्था, यही वो कंडीशन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड निहित अनंत संभावनाओं के दरवाजे आपके लिए खोल देते हैं। It opens the door for your infinite possibilities. It opens the door for the manifestations. और इसी शून्य की अवस्था में आप अपने जीवन में सहयोग और चमत्कारों को आकर्षित करते हैं। चमत्कार यानी मिरेकल, सहयोग यानी सपोर्ट। आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए न जाने कहां से और कैसे कैसे सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आप जान भी ना पाएंगे। सांसों पर ध्यान, हर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान दीजिएगा। एक एक सांस आपको ऊपर की ओर उठाते हुए, आपकी खुद की चेतना का विस्तार करते हुए, अपने गुरुजन की ऊर्जा से जोड़ते हुए। जब आप शून्य की अवस्था में यानी डीप मेडिटेटिव कंडीशन में पहुंचते हैं तो आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, प्राणिक शक्ति आकर्षित होती है। ये शक्ति मूल ऊर्जा का स्रोत है। उस सोर्स से आती हुई ऊर्जा एक ऐसी औषधि है जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर आरोग्य प्रदान करती है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस रहेगी, अभ्यास रहेगा, जिसके द्वारा आप सचेत और सक्रिय मन से यानी कॉन्शियस माइंड से परे जा सकते हैं और अब कॉन्शियस मन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जहाँ सब कुछ स्टोर्ड है, कॉन्शियस माइंड से परे।
ध्यान की आसान तकनीक सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली है। अपनी पहचान को, अपने अहंकार को खोने का, सारे अवरोधों को छोड़ देने का, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने का और समाधि की गहन अवस्था में प्रवेश करने का, शुद्ध परम आनंद का अनुभव करने का। दिस इज अ परफेक्ट टेक्निक। शुरू शुरू में आप मेरे निर्देशन का पालन करेंगे। आपको अपने श्वासों के साथ एक हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी जागरूकता को धीरे से उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए। ध्यान दीजिए अपनी नासिका पर, नासिका के दोनों छिद्रों पर, और ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। हर एक सांस को छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाइए। अपनी अवेयरनेस को गहरी गहराइयों में लेकर जाएंगे। बाहरी जगत से ध्यान हटाकर अंतर जगत में ले जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र इस क्षण में और किसी का अस्तित्व नहीं है। बस आपकी सांस ही है। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांस के साथ बने रहें। उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश ना करें। अपनी प्राकृतिक सांस, नेचुरल ब्रीदिंग के आवागमन के साथ बने रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति की सांस के साथ बने रहें। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को, अपने सक्रिय मन को उसे पूरी तरह से पिघल जाने दें। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाए। आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, वह सब अभी काम ना आएगा। सभी लोगों, सभी स्थानों, सभी चीजों और घटनाओं से अपनी एकाग्रता को वापस ले आए।
और सिर्फ अपनी सांसों के साथ दोस्ती को बढ़ाएंगे, मित्रता को स्थापित करेंगे। केवल अपनी अंदर और बाहर आती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करेंगे आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान में पूर्णता उपस्थित रहे और स्वयं को शून्यता में खो जाने दें। एक साक्षी रूप में जब भी आपको लगे आप उन्हीं जाने पहचाने लोग, वस्तु या जगह के बारे में सोचने लगे हैं, जब भी आप पाए आपका मन, आपका शरीर, आपके विचार अतीत से जुड़ी हुई या आपकी भावनाएं भविष्य की ओर भटक रही हैं, तो अपनी जागरूकता को अपनी नासिका की ओर वापस ले आए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें। अपनी नासिका के भीतर आती और बाहर जाती सांस के हवा के तापमान को महसूस करें। महसूस करें अंदर जाती हवा की शीतलता को और बाहर जाती हुई हवा की कोमल गर्माहट को। उसे देखें, साक्षी भाव से देखें। इस क्षण में आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, अपनी हर सांस के प्रति सचेत रहें, कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये समय है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य जो कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं। वह परम शून्य जो सभी से परे है, समय और स्थान से परे है,
अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं, अणु से तरंगों में परिवर्तित हो जाएं और शुद्ध चेतना बन जाएं। एक सूक्ष्म रूप में अपनी ऊर्जा को अज्ञात में प्रवाहित होने दें। जितना समय आप अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप नई संभावनाओं को आकर्षित करेंगे। अनंत संभावनाओं के इस क्षेत्र के दृष्टा बन जाएंगे और इस शून्यता में अपनी चेतना को समर्पित करते जाएंगे। प्रत्येक सांस के साथ अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर की गहराई में उतरते जाएं। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं और स्वयं में खोकर सब कुछ पाते जाएं। और आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाए और धीरे से अपनी जागरूकता को अपने हृदय, सुंदर हृदय की ओर ले जाए। स्वयं को और अधिक गहनता से और अधिक शांति से और अधिक पूर्णता से सांस लें। और जब आप इस रचनात्मक केंद्र से, यानी आपका क्रिएटिव जोन, आपका हार्ट चक्र, यहाँ से सांस लेते हैं, तब उसमें से उभरती भावनाओं पर ध्यान दें। उसे देखें, उसे महसूस करें। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा का संचालन होने लगेगा। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां दिया वहां उजाला। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को खोल देते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को और ज्यादा सक्रिय करते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता को और अनुप्राणित कर देते हैं। आपका हृदय, आपका हार्ट ये एक सेतु है, एक ब्रिज है जो आपको मूल उद्गम के साथ जोड़ देता है, जो आपका सोर्स के साथ जोड़ देता है। महसूस करें अपार आनंद, असीम कृतज्ञता को महसूस करें, अनंत प्रेम को। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उस आशीर्वाद को स्वीकार करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें और अपने आप को धन्य महसूस करें। और अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं।
जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इस समय, इस क्षण में उस सोर्स को बता सकते हैं। और ऐसा महसूस करें कि वह इच्छा पूर्ण हो गई है। और उस परम पिता, उस सोर्स को आप धन्यवाद कर रहे हैं। जो चाहा वो पाया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये समय है अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, स्वजनों के लिए, अपने संप्रदायों के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। अपने सुंदर शरीर और काम की सराहना करें। पेड़ पौधे और पशुओं के प्रति मैत्री भाव महसूस करें। प्रकृति की साथ जो हमारा पोषण करती है, हमारी धरती माँ, उसके साथ का प्रेम और एकत्वता को महसूस करें। हम सभी जानते हैं कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, थैंक यू का भाव प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को अट्रैक्ट करता है। तो अपने इस पावन हृदय में, आपके हार्ट चक्र में सराहना के भाव को महसूस करें। आप जिसकी बढ़ाई करेंगे वह और बढ़ता जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। दूसरों के प्रति परवाह और सच्ची करुणा का अनुभव करें। निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें। दयालुता और विनम्रता का अनुभव करें। अपने हृदय में, अपने दिल में इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। याद रखें, पत्री जी ने कहा था, जब आपका अंतर परिवर्तन होता है यानी इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपके बाहरी जीवन में भी परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। तो सब कुछ
आपके अंदर चल रहे विचारों पर डिपेंड करता है। आप जिस अवस्था को महसूस करेंगे उसी का निर्माण करेंगे। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। योर थॉट्स मेक योर रियलिटी। क्योंकि जिस भी चीज को भावनात्मक रूप से अंगीकार करते हैं, यानी इमोशनली किसी को एक्सेप्ट करते हैं, आखिरकार वह ऊर्जा का एक प्रकट रूप धारण कर लेती है। सरल शब्दों में, कि जिस विचार को आप ज्यादा ऊर्जा देते हैं वही मैनिफेस्ट होता है, वही जीवन की वास्तविकता बन जाती है। और हमारा हार्ट चक्र, अनाहत, यह वह पावन स्थान है, रचना का स्रोत है। जब आप यहाँ पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्रिएटिविटी, उसको ऊर्जा मिलती है कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ नया मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ नया प्रकट करने के लिए। आपने जिस भी विचार को ऊर्जा दी है वह उस ब्रह्मांड में एक सिग्नल पहुंच गया है। ऐसा आपको मानना है। वह ऊर्जा, वह विचार आपके जीवन में घटित हो चुका है, वह आपको मिल चुका है। तो क्या भाव, क्या फीलिंग आप महसूस करेंगे? सबसे पहले कृतज्ञता का भाव। आपके मन सबसे ज्यादा प्रसन्नचित और आनंदित हो उठता है, और ऐसी स्थिति में खुद को आशीर्वाद दें, अपने शरीर को आशीर्वाद दें कि इसका भी उत्थान हो। अपने जीवन को आशीर्वाद दें कि आपका जीवन नई चेतना का ही विस्तृत रूप बन जाए। अपने भविष्य को आशीर्वाद दें कि वो आपके अतीत से बेहतर हो।
आपके अतीत को आशीर्वाद दें, जो एक सीख बन जाए। अपनी कठिनाइयों को, अपने चैलेंजेस को, अपनी चुनौतियों को आशीर्वाद दें कि आपको महानता के पथ पर अग्रसर कर सके। और पर हर परिस्थिति के पीछे छिपी हुई सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को देख पाए। अपनी आत्मा को आशीर्वाद दें। आपके भीतर विद्यमान दिव्यता को आशीष दें कि वे आपके अंदर व्याप्त हो, आपके बाहर व्याप्त हो, आपके चारों तरफ व्याप्त हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपके नए जीवन के निर्माण होने से पहले ही आप उसका धन्यवाद करें, ताकि आपका शरीर, आपका मन, आने वाला कल उसको अभी से अनुभव करना शुरू कर दे। आपके हृदय में जो भी भाव का अनुभव हो रहा है, इसे याद रखें, पूरे मन से याद रखें। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें। आने वाले 10 मिनट आप खुद को ऐसा महसूस करवाएंगे कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वह आपको मिल के आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। तो क्या भाव उत्पन्न होंगे, कैसा महसूस करेंगे आप? बस उसी भाव में खुद को तर रखना है, गहराइयों से उसी भाव में खुद को महसूस कराना है, मानो वह घटित हो चुका है।
ये भाव, ये फीलिंग ऐसा महसूस करवा रही है आपको, उसे पूरे दिल से याद रखें। सारा दिन इस भाव को याद रखेंगे, मुस्कुराएंगे और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करेंगे और यही प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। सभी लोग मुस्कुराते रहें। सभी लोग ध्यान को अपनाते रहें और खुद के साथ साथ इस विश्व की ऊर्जा को भी ऊपर की ओर बढ़ाते रहें। आध्यात्मिकता का अर्थ है खुद के ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना, स्वयं से जुड़े रहना, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को और अधिक खोल रहे हैं, इस पावन केंद्र को और अधिक जागृत कर रहे हैं, अपने हृदय का विस्तार कर रहे हैं। असीमितता को महसूस कर रहे हैं। अपने इस विशाल वैभव की रचना कर रहे हैं, उसी को महसूस कर रहे हैं। आपकी भावना से आपके भाग्य का निर्माण होता है। भावनाओं को जितना ज्यादा दिल से महसूस करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से वह आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगी। आपकी ऊर्जा ही वह पूंजी है जिससे आप अपने अनुभव खरीद सकते हैं। ऊर्जा दो, अनुभव लो।
अपनी ऊर्जा को भविष्य में इन्वेस्ट करें, संभावनाओं में इन्वेस्ट करें। और विश्वास रखें। धीरे से वापस आएंगे। धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएंगे, एक नए शरीर में, एक नए वातावरण में, नए संसार में, नए समय में। अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। और जब आप तैयार हो, धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप धीरे से वर्तमान क्षण में आए, आनंदित और धन्य महसूस करते हुए, धन्य महसूस करते हुए आंखें खोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे अपने साथ सहभागी बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिल से धन्यवाद। आई होप आप सभी का ध्यान गहरा लगा होगा और आप संभावनाओं के नए क्षेत्र में खुद को महसूस किया होगा। अगर आप में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं। थैंक यू नैना जी। अपने साथ साथ अपने गुरुजन का भी धन्यवाद करेंगे कि उनकी ऊर्जा के साथ जुड़े रहे और एक गहरे ध्यान को हमने अनुभव किया। इसी ध्यान को आप कंटिन्यू करें हर रोज, कोशिश करें एक ही समय पर, तो ये ऊर्जा निरंतर आपके साथ बनी रहेगी और आपको गाइडेंस भी देती रहेगी। लाइफ में किसी भी तरह का डिसीजंस लेने हो, किसी भी तरह का चैलेंज फेस करें, तो ध्यान में इस समय आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। माइंडसेट चेंज हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, डर खत्म होता है, आप डेयरिंग बनते हैं और सही का रास्ता चुनते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अजय जी, अनम्यूट करेंगे। जी, ग्रेटिट्यूड मैम। आत्मवंदन। आसवन। बहुत अच्छा ध्यान रहा आज। हालांकि मेरा तबीयत को ठीक नहीं था, फिर भी इतना ध्यान लगा आज के मैं थोड़ी देर के लिए तो लॉस था, पता नहीं कहाँ था।
देन धीरे धीरे वापस आया। कुछ देर आप क्या बोल रहे थे सुना भी नहीं मैंने, बट बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। बिकॉज आपका शरीर उस समय जो था वो बहुत ही रिलैक्स मोड में था, और आपका जो सोल थी वो उस समय ट्रैवल कर रही होगी मे बी, तभी आपको ध्यान नहीं रहा। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो नेक्स्ट संडे शायद मैं अवेलेबल नहीं होंगी, मैं ट्रैवल कर रही होंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से आप सबसे कनेक्ट कर पाऊँ, बट फिर भी मैं आपको फ्राइडे तक या सैटरडे तक कंफर्म कर पाऊंगी। तो इन केस अगर नहीं हुआ तो आप सब कंटिन्यूसली जो भी ये वीडियोस हैं आपके यूट्यूब पे रहती हैं, ये सारी गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, तो कोई भी मेडिटेशन लेके आप भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो ये आपका जो रूटीन बना हुआ है संडे मॉर्निंग ऊर्जा के साथ जुड़ने का, वो कंटिन्यू रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जहाँ भी हूँ मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, बट क्योंकि ट्रैवल के टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, अगर कहीं अवेलेबल हो तो मैं कर सकती हूँ, बट स्टिल मैं आपको कंफर्म करूंगी। उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज, पहले ही आपको सबको बोल देती हूँ। तो ध्यान करते रहिएगा, और मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में, लोगों को अट्रैक्ट कीजिए ध्यान में, उनको सिखाइए, और इसी से ही सारी चीज़ें जो है हमारी सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। तो एंड करती हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे। टेक केयर।